हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में, जो एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और इससे जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें भी हमने एक मेथड के बारे में जाना था जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। और आज का हमारा टॉपिक सेम ही रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। लेकिन प्रीवियस जो क्लास थी हमारी वो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थी। आज का जो हमारा मेथड रहेगा उसका हमारा नाम क्या रहेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसका क्या नाम रहेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को समझेंगे। और आइडेंटिटी कौन सी होगी हमारी, आइडेंटिटी होगी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होते हैं, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू हम क्या करते हैं a इंटू बी। ये हमारे पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। अब हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है। अब इस आइडेंटिटी में हमने क्या देखा है कि a और b हमारे पास दो नंबर होंगे, और जब मैं उनको सोल्व करूंगी तो ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा मुझे कि जो ये 4 है किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ मैं। और ये x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये तो x का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मुझे यही टर्म मिल जाएगी 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया गया, 2। और मैं मान लेती हूँ कि ये जो a है हमारा, ये क्या है, 2x है। a हमारा क्या है, 2x है, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ। अगर मैं a को 2x मान लेती हूँ तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। इसके अंदर भी है, तो मैं यहाँ पर a मान रही हूँ 2x को। अगर मैं 2x को a मान रही हूँ तो कुछ ना कुछ b भी होगा, कुछ ना कुछ b भी होगा। और x वाली टर्म क्या है, 3x है। अब क्या कहता है कि मैं जब 2 इंटू 2x, b भी होगा कोई साथ में, मैं उसको b ही मान लेती हूँ। और ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, मेरा 3x के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से b की क्या वैल्यू होगी। अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करती हूँ, अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, 4x इंटू बी इज इक्वल टू 3x। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे b की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3x/4। ये हमारे पास क्या होगी, b की वैल्यू हो गई। तो b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ, b की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 3/4 आएगी। तो अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर रखती हूँ तो सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 से तो हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, 4, और क्या बचेगा नीचे 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x बचेगा, जो इसके इक्वल होगा। अब स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास a स्क्वायर भी है, 2a भी है, लेकिन क्या नहीं है, b स्क्वायर नहीं है। तो b स्क्वायर को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगी, b क्या है, b तो 3/4 है, 3/4 स्क्वायर को तो ऐड कर दूंगी और इसी को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। और प्लस हमारे पास क्या है, 5 भी दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर बन जाएगा ये तो, क्योंकि a यहाँ पर है a स्क्वायर, ये क्या है 2ab, ये हमारे पास क्या है b स्क्वायर। अब टर्म कौन सी बचती है, 5 माइनस 3/4 टू द होल स्क्वायर बचता है। क्या बचता है, 5 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ये बच जाता है इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 9/16, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू 0, इसको पुट कर देती हूँ। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 71/16 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
इज इक्वल टू -71/16। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस 2 को अगर मैं उधर साइड ले जाती हूँ, यहाँ पर तो स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। और जब भी अंडर रूट में नेगेटिव के साथ कोई नंबर आ जाता है तो वो वाली वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यू नहीं होती, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। दोबारा सुन लीजिए, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव की कोई टर्म आ जाती है तो वो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं रहता, वो कैसा नंबर बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने जाऊंगी तो मेरे पास कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इस इक्वेशन के कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। अब दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ तक। हमें सबसे पहले हमें क्या समझना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करी। वो आइडेंटिटी क्या थी, a + b2 होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। फिर हमने क्या किया, एक इक्वेशन उठाई है और इस इक्वेशन में हमने देखा कि 4x² किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है जिसमें हमने a तो फाइंड आउट कर लिया था। a हमारे पास क्या है, 2x है, 2 × 2x। अब इसके अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x बन जाए, तो मेरे पास 3/4 एक ऐसा ऑप्शन था। अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास यही आंसर आ जाता। अब किसकी कमी रह गई, हमारे पास a² भी आ गया, 2ab भी आ गया, लेकिन हमारे पास किसकी कमी थी, b² की। लेकिन b तो हम जान चुके हैं कि b क्या था, 3/4 था। तो इसका मतलब इसी को तो ऐड कर दूंगी और इसी को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमें ऐसा मिला, ये तो हमारे पास होल स्क्वायर में चली गई 3 टर्म, ये वाली और ये वाली, और बाकी बची टर्म कौन सी थी, 5 - 3/4 होल स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, उसको ऐसे सोल्व करके लिखा। लेकिन जब मैं इसको आगे सोल्व करने गई तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कैसा साइन आ गया था, नेगेटिव का साइन आ गया था, जो हमारे पास कैसा नंबर नहीं होता, रियल नंबर नहीं होता, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर होता तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता, पॉजिटिव निशान आ जाता, और हम क्या करते, इस 3/4 को भी उधर साइड ले जाते और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अब हमारे पास इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कैसा साइन आ गया, हमारा नेगेटिव का साइन आ गया। तो ये हमारे पास कैसा नंबर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो इस इक्वेशन के तो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर होता और स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव निशान आ जाता तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बन जाता, रियल सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन अब हमारे पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। तो यही था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।